शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को अंतिम सलामी दी गई। महादेव घाट स्थित मुक्ति धाम में शोक सलामी दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, परिजन और आम लोग यहां पर मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में देखिए लोगों की यहां पर जो आंखें हैं वो नम है और यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। पुष्प देखिए उन पर अर्पित किया गया। शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को अंतिम सलामी दी गई। महादेव घाट स्थित मुक्ति धाम में शोक सलामी यहां पर दी गई। सीएम विष्णुदेव साय भी यहां पहुंचे। राज्य के तमाम मंत्री और विधायक यहां पर नजर आए। हर किसी की आंखें यहां पर नम थी और देश ने अपने एक और वीर जवान को यहां पर खो दिया। और आईडी की चपेट में आने से देखिए शहादत को ये प्राप्त हुए शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे, जिन्हें अंतिम सलामी दी गई। महादेव घाट स्थित मुक्ति धाम में शोक सलामी हुई और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारी, परिजन और खासतौर पे जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे, क्योंकि देश ने अपने वीर जवान को खोया है। और आम जनता की भी देखिए यहाँ पर जो आंखें थी वो नम थी। भावुक कर देने वाला ये पल था। और सीएम विष्णुदेव साय ने भी देखिए शहीद जवान को कंधा दिया और परिजन भी यहाँ पर देखिए मौजूद रहे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब देश ने अपने एक और जवान को खो दिया। शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे, जो कि जाने जाते हैं अपने सरल स्वभाव के लिए और काफी मिलनसार व्यक्तित्व के ये थे। और शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को देखिए यहाँ पर अंतिम सलामी दी गई। महादेव घाट पर मुक्ति धाम में शोक सलामी रखी गई और बड़ी संख्या में जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, परिजन थे और आम लोग भी मौजूद थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए काफी भावुक कर देने वाला ये क्षण है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीएम विष्णुदेव साय की आंखें भी नम है और शहीद जवान को यहां पर अंतिम विदाई दी गई। बिल्कुल, देखिए शहीद आकाश राव गिरिपुंजे को अंतिम सलामी जो है वो दी गई है। महादेव घाट मुक्ति धाम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शहीद आकाश राव गिरिपुंजे का जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। पूरे विधि विधान से उन्हें जो है अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। इससे पहले जो है सबसे उनको आखिरी सलामी दी गई और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शहीद के अमर होने का नारा जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। और बड़ी देख सकते हैं कि पूरे परिवार के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अब ये पूरा अंतिम संस्कार होगा। वहीं दूसरी ओर मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जो मुक्ति धाम है वहाँ पर सभी तमाम बड़े अधिकारी से लेकर तब सभी नेता जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको देख सकते हैं कि गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक वरिष्ठ विधायक राजेश मुड़त, सुनील सोनी विधायक और तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस शोक सभा में। और यहाँ पर शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे को अंतिम सलामी और अंतिम यात्रा में शामिल होने तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। और सुबह से ही पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की गई थी। और इसके बाद सबसे पहले माना में उन्हें जो है परेड की राजकीय सम्मान उनका वहां पर किया गया और उसके बाद फिर वहां से सीधे महादेव घाट स्थित मुक्ति धाम लाया गया, जहां पर जो है परेड की सलामी, आखिरी सलामी जो है वो दी जाती है जब भी कोई शहीद होता है तो। और आखिरी सलामी देने के बाद जो तिरंगा झंडा होता है वो उनकी शहीद की पत्नी को, उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। लेकिन काफ़ी शोक की लहर है पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि आकाश राव गिरिपुंजे न केवल जो है एक अधिकारी थे बल्कि एक सरल व्यक्तित्व के धनी भी थे और इसलिए जो है उनसे काफ़ी लोगों को लगाव रहा है। और देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा हैं, दक्षिण विधायक सुनील सोनी जी हैं, रायपुर के विधायक जो राजेश मुड़त जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस पूरे घटना में काफ़ी नम आंखों से आप लोगों ने विदाई दी है। एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे अब हमारे बीच में नहीं रहे। सर, हाँ, एडिशनल एसपी थे, बहुत काबिल अधिकारी, गैलेंट्री अवार्ड में मिला था उनको। सर,
एक जवाबी कार्रवाई, ये नक्सलियों की बौखलाहट है सर, इस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं। नक्सली क्या ये बदला लेने के कगार पर आ चुके हैं? क्योंकि आकाश राव गिरपुंजे के बारे में जब बातचीत होती थी, तो गृहमंत्री विजय शर्मा को भी सुन रहे थे आप, जो दुख जता रहे थे और साथ ही बता रहे थे कि जो नक्सलियों की तरफ से कायराना हरकत की गई है सरकार की तरफ से, देखिए सीएम आप तो जवान देंगे ही देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। एक विषय ये महत्वपूर्ण है कि उनको कोई चर्चा वर्चा जो बातचीत कहते हैं ना, ये करनी नहीं है, ये बात तय है मुझे लगता है। इसलिए ठीक है, ईश्वर कृपा करेंगे, जवानों के भुजाओं में ताकत बहुत है। तो देखिए, गृहमंत्री विजय शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो है पूरी तरीके से एक बड़ी क्षति हुई है उन्हें। एक बड़े अधिकारी थे और पूरे पुलिस विभाग से लेकर पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है और अब उनका अंतिम संस्कार जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर उन्हें जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होने के बाद सभी लोग जो है वो शहीद परिवार के घर वापस होंगे। जी बिल्कुल अविनाश, और देखिए जब डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि जवानों की भुजाओं में ताकत बहुत ज्यादा है, तो संदेश स्पष्ट है। सीएम विष्णुदेव साई ने भी कह दिया है कि जो नक्सली हैं, जो इस हमले के पीछे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जवानों ने जिस प्रकार से यहां पर धैर्य रखा है, कहीं ना कहीं यहां पर अब नक्सलियों को इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है इसके बाद तत्काल ही जो है सरकार ने भी कहा था कि इस घटना का एक करारा जवाब नक्सलियों को मिलेगा और ये नक्सलियों की बौखलाहट है। जहां पर जिस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन चले, जिस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, तमाम बड़े नक्सली मारे गए, तो कहीं ना कहीं नक्सली इस टारगेट में थे और इस टारगेट के बाद जो है इस कायराना करतूत को नक्सलियों ने जो है अंजाम दिया है, जिसमें एक ऐसे अधिकारी जिनके जो काफ़ी काबिल अधिकारी पुलिस विभाग के माने जाते थे और कहीं ना कहीं विभाग के कार्यों से लेकर अपनी भूमिका वो काफ़ी मजबूती से अदा करते थे, ऐसे अधिकारी जो है वो शहीद हुए हैं। तो इसके बदले में भी एक बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल अविनाश, आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।